अपने आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको। अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है वो अमरनाथ जहां ये मंत्र मिला था। उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे माथा टेको चाहे ना टेको, उस मंत्र के जाप से मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे और वहां टेंट लगाया करते थे, ग्राउंड में ईंटों की भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे और सत्संग करके हम दूसरे शहर में चले जाते थे। जैसे हम एक बार करनाल के अंदर सत्संग करके चले गए, हम चले गए हिसार में आ गए, तो जिस भक्तों ने वहां नाम लिया था तो उनके लिए वो करनाल का वो मैदान अमरनाथ है। लेकिन अगर कोई उस बाद में कोई व्यक्ति यूं कहे कि चल आपको वहां वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां पर रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, तो वहां क्या दिखा कर लाएगा बाद में? जहां भट्ठी पड़ी थी ईंटों की, यूजलेस, हमने काम सारा कर लिया था, हम आगे चले गए। अब उन भट्टियों को देखने से, जैसे हम वहां ये सत्संग जहां हो रहा हो और ये दास जहां उपलब्ध हो, तो वहां भक्त हो, वहां पर खीर भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा और ये अनमोल ज्ञान भी सुनने को प्राप्त होगा। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि चल आपको वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां सत्संग हुआ था, वहां जाकर क्या दिखावे, देख यहां तो खीर बनी थी, यहां हलवा बना था, यहां बैठ कर नाम दिया था, तब वहां ना तो वह खीर ना हलवा, सूखी भट्ठी है, उन्हें 6 पे माथा टेका हो जाए, तो वो चीज तो यहां मिलेंगी जहां दास उपलब्ध है। अब ये बरवाला के अंदर है वो भट्ठी, वो खीर भी, हलवा भी और अनमोल मंत्र और ज्ञान भी। इस प्रकार जितने भी हमारे ये तीर्थ हैं, ये पवित्र यादगारें तो हैं कि यहां ऐसी घटनाएं घटी थी, ये केवल यादगार हैं, लेकिन वहां जाने से जीव को पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। एक समय जैसे परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि वो सतलोक से चलकर आते हैं, वो 3 प्रकार की स्थिति से हमारा धारण पोषण करते हैं, 3 प्रकार के शरीर से। एक शरीर से तो सतलोक में स्थायी रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी होती है। और दूसरा वो करते हैं लीला, जैसे प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और जो वो क्रियाएं कर रहे होते हैं माता पिता, वही क्रिया करते हुए एक जन साधारण जैसा जीवन जीकर वो परम पिता दिखाते हैं, ऐसी लीला किया करते हैं। और दूसरी प्रकार की स्थिति में वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी प्यारी आत्मा। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। और रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षित थे। अब उस रूपदास जी ने जैसा भी उस प्यारी आत्मा को गाइड किया, वो उसी तरह समर्पित था। उसने बता रखा था रूपदास जी ने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, 4 धामों को भी अवश्य वहां जाना चाहिए, एकादशी का व्रत करो, हरे राम हरे कृष्ण और भोलेनाथ शंकर भगवान का इसका जाप करो, ओम नमः शिवाय आदि। तो ये मंत्र जाप करता था और तीर्थ भ्रमण के लिए
वो चले वहां से। जब भगवान उनको मिले उस समय लगभग 85 वर्ष की उम्र थी धर्मदास जी की। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे मथुरा के तालाब में। जैसा कि हमारे धर्म गुरुओं ने बता रखा था कि यहाँ श्री कृष्ण गौ चराया करते थे, इस सरोवर में नहाया करते थे, गौओं को पानी पिलाया करते थे। तो उस श्रद्धा से सभी वहां उस तीर्थ पर जाते हैं और फिर गिरिराज के चक्कर लगाते हैं। अपने आत्माओं, ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है अच्छे नहीं बताता। अब विचार करो, जिस गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की आप महिमा गाते सुनाते हो, उसकी लीला क्या है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा मिले, फिर उनसे पूछा कि आप, ये लंबी वार्ता, समय थोड़ा है, लेकिन आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है, वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सुख होता, ना गति होती, और ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। तो धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। पहले तो उनकी वो गीता का पाठ कर रहे थे भगवान, पहले तो तालाब में नहाए, फिर विष्णु जी की एक मूर्ति शालिग्राम था, उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए, पुराने कपड़े धो कर सुखा दिए भगवान के। फिर धूप दीप दे करके उसको जो ऐसे धूप धाप दे कर लग गया गीता का पाठ करने। परमात्मा निकट सी बैठ के 20-30 फुट की दूर, 50 फुट की दूरी पे, और ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मदास जी ने भी उस दिन एक अध्याय करा करता पाठ था, उस दिन 4-5 मोटे मोटे से 4-5 अध्याय सुना दिए। ये जान करके ये सामने बैठा एक मुसलमान हमारे धार्मिक ग्रंथ ज्ञान से कितना प्रभावित है। जब सारा कुछ सुना लिया, जो भगवान निकट आकर बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मैं भटकी हुई आत्मा हूं। देखो पुण्यात्माओं, हमारे पिता ने हमारे तक पहुंचने के लिए कितना कैसे छिद्र करने पड़ते हैं, क्योंकि काल ने हमारी इतनी बुद्धि खराब कर दी इस गलत ज्ञान से, और यह झूठे सुख में इतने रंग दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा में दृढ़ कर दिए। तो अपने आप को एक दास कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और उस जीवात्मा को विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और महाराज कहते हैं, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित हो गया था और चौथे आश्रम में चल रहा था, सन्यास ले चुका था लगभग, यानी सन्यास का मतलब भगवान की भक्ति में ही ज्यादा रहता था। तो उसको कहते हैं भगवान के, हे महाराज जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना, आपका बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर लगा धर्मदास जी ने बताया कि 68 तीर्थ करने चाहिए, रामकृष्ण का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, यानी भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे आप अपना दीक्षा दे दो, मुझे, मैं कुछ भक्ति कर लूं। तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूं, और ऐसे कोई दीक्षा देने से कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको अपने गुरुजी रूपदास जी से मिला दूंगा, आप उनसे दीक्षा ले लेना, और बगैर किसी आज्ञा से, अधिकारी से, ना दीक्षा लेने वाले को लाभ, देने वाले को पाप गणा। मैं नहीं कर सकता ऐसी गलती। तो तब तक परमात्मा ने कहा कि मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कर दो, ताकि मैं आपके गुरुजी के पास जाकर दीक्षित हो सकूं। तब क्या बताने लगा धर्मदास के, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो वैष्णव साधु हैं, हम मांस वास नहीं खाते। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, आप यहाँ क्या क्रिया की आपने, कि गिरिराज का एक पूरा चक्कर लगाया मैंने, इस गोवर्धन का चक्कर लगाया है, और आज यहाँ रुका हूं, और इस भगवान के ये धाम है, ये तीर्थ है मथुरा का, इसमें स्नान किया है। इसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, बड़े इसमें लाभ होता है, मोक्ष होता है, और गिरिराज का जो चक्कर लगाने से
जीव का कल्याण होता है। परमात्मा बोले कि आप गीता को सत्य मानते हैं? हाँ जी मानता हूं। आप नाम क्या जपते हो? हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। क्या ये मंत्र गीता जी में है? कि नहीं, जो गुरु मंत्र दे दे उसी से लाभ होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, आप ही पढ़ रहे थे अभी, भगवान ने कहा जो मनमान आचरण करते, अपनी मनमुर्जी मनमुखी जो मंत्र जाप करते हैं वो यूजलेस है, ना उनको सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। आप तो गीता को पढ़ते हो, करते हो इसके विपरीत हो, आप विधान तोड़ रहे हो। और गीता का ज्ञान किसने बोला? महात्मा परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। अच्छा, श्री कृष्ण कौन है? कि विष्णु जी। विष्णु जी की मृत्यु होती है कि नहीं? वो तो अजरो अमर है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान। अच्छा, गीता जी का ज्ञान दिया, श्री विष्णु कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, आपके शब्दों में। हाँ जी हाँ जी। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आप ही पढ़ रहे थे। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आपने पढ़ा, यानी परमात्मा ने ये संकेत में बताया कि अभी आप पढ़ रहे थे, वो खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। ये 10 श्लोक बता रहा है आपको। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते। स्वतब हो गया एकदम, जैसे सुन हो जाकर। और आप कहते ये अजरो अमर है। और ये खुद कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है उसके बारे में बताओ मुझे, तब मैं दीक्षा लूं तुम्हारे से। तो नाराज हो गया कौन? धर्मदास। के तो आप तो हमारे देवी देवताओं को हे बताते हो, आप तो मुसलमान हो इसलिए। परमात्मा बोले मैं नहीं बताता, आप ये बताइए मुझे कि ये गिरिराज की आपने परिक्रमा की, ये कथा सुना दे मुझे। धर्मदास जी ने सुनाया ने, एक बार ना यहां देवी देवताओं की पूजा होया करती थी और भगवान कृष्ण ने यह कहा कि इन देवी देवताओं की पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा भी बंद कर दो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो। जिससे एक शुद्ध होकर के इंद्र ने इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी, 96 करोड़ मेघमाला एकदम वर्षा दी, मूसलधार वर्षा होगी। तो भगवान कृष्ण ने इस गिरिराज को उठा लिया था हाथ पे और सारे ब्रज की रक्षा कर ली। सारा इंद्र बरस लिया, सारा वर्षा हो ली, कई खूब मुसलधार, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं आने दी। इस गोवर्धन के ऊपर ही सोख दी भगवान ने। परमात्मा बोले थारी बुद्धि ले गए चोर। अब तेरे कृष्ण जी कहने लग रहे देवी देवताओं की पूजा मत करो, देवताओं के मुखिया इंद्र की भी पूजा छुड़वाई उन्होंने, और तब इन देवताओं के चपट रहे। और फिर मैं देवताओं की थारी बेइज्जती करता हूं। और जिस जोड़ में तू ना आया, इस महीने ने तो छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका में रहा करते थे, वहां जाओ ना, वहां गड्ढो तुम। अब वो द्वारका भी ना रही, वो समुद्र में डबो दी। इसलिए डबो दी थी कि यहां धक्के खाना होंगे ये बोली आत्माएं, मोक्ष होगा भक्ति से। अपने आत्माओं ये ज्ञान है, अभी तक हमने अज्ञान भर रखा था अपने अंदर। ये काफी लंबी कथा है, लेकिन शॉर्ट में जो दास बताना चाहता वो इतना ही है। फिर परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, आप कहां से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से आया हूं। कहां? मथुरा में। कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का? धर्मदास जी ने कहा 250-300 मील होगा। कोस, पहले कोस चलती थी, यानी 850 किलोमीटर डिफरेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का। तो परमात्मा ने कहा किस साधन से आए आप? धर्मदास जी ने कहा जिंदा महात्मा जी मैं पैदल आया हूं। तो परमात्मा ने कहा वहां से लेकर इस मथुरा तक आपने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो। मथुरा के इस तालाब में नहर ये लोटा पानी का भर के लाए हो आप, देख इसमें कितने जीव जंतु। ये तो इस 2 लीटर पानी में इतने, और उसमें जिसमें आप मल कर नहा रहे थे, कितने जीवों का कचूमर काट दिया धर्मदास, करोड़ों जीव मार दिए इतने। और तुम कहते हो मोक्ष होगा, तुम तो पाप के भागी होगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे।
कहते सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब जैसे आपके शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत भारी होता है, जीव हिंसा ब्रह्म का होता है, वैसे भक्त को मारा जाए और जीव हिंसा होती है। तो कहते एक जो तुम ये खाना बनाने से पहले मिट्टी और गोबर से वो स्थान लीपा जाता था, और कहते हैं आपने जो ये चौका लीपा है जहां रोटी बनानी थी, इतने पोर्शन में 1 करोड़ जीव मार दिए। कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे आप सारा दिन घूमते फिरते हो, एक दिन में आप करोड़ों जीवों को नाश मार डालते हो। और कहते हैं सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो नित्य तुम लिपा पोती करते हो, इसमें सत्य ब्राह्मण जैसी जीव हिंसा हो जाती है। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। इस तालाब में नहाते हो ना, इसमें इतने जीव मर जाते हैं, 1000 ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगता है। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मोक्ष निशानी। तुम खाते हो पीते हो, इसमें भी जीव मरते हैं। आटा गूंदते हो, इसमें भी मरते हो। पोछा लगाते हो, इसमें भी मरते हैं। और तुम कहता है हम जीव हिंसा नहीं करते। अपनात्मा कहने का भाव ये है दास का कि उस तीर्थ पर जाने और आने में आपने जो पाप जीव मारे वो तो आपके बैड अकाउंट में, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो सदग्रंथों के विपरीत साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। तो यहां आपके मन में ये शंका आवेगी। आज का जो सत्संग है, ये कंसेप्ट चल रहा है कि तीर्थ क्या है, ये अमर धाम वैष्णो देवी आदि कैसे बने, ये क्लियर हो गया। ये दूसरा ये था कि भगवान के दर्शन से नहीं मंत्र से मोक्ष होगा। जैसे भगवान, जैसे आप श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी और श्री भगवान शंकर जी को भगवान मानते हो, जैसे पार्वती से ज्यादा दर्शन शिव के कोई नहीं कर सकता। वह तो उसकी धर्मपत्नी थी, अर्धांगिनी थी, सबसे ज्यादा दर्शन वो एक करया करती, लेकिन मोक्ष नहीं था। उस मंत्र से मोक्ष हुआ। भगवान खुद वो परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष तक भारतवर्ष की पृथ्वी पर काशी के अंदर रहकर चले गए, और करोड़ों व्यक्तियों ने दर्शन करे, लाखों ने। मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उनको वो मंत्र प्राप्त नहीं हुआ। उस योग्य वो हुए नहीं कि जिससे वो मंत्र प्राप्त कर लेते, जिससे मोक्ष होना था। तो वो मंत्र और वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब ये वो कलयुग का धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, ऐसे समय में जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। अब वो समय आ गया है, वो कंप्लीट कोर्स आपको प्राप्त होगा, और इस मंत्र से मोक्ष होगा जो आज दास के पास उपलब्ध है। इसको प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। वो परमात्मा हमारे ही तैसी हैं। वो स्वयं ही यहाँ आकर के हमें जानकारी देते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये स्थान आपका निज स्थान नहीं है। आप इस अस्थायी सटे को परमानेंट सटे मान चुके हो, जबकि आपको ये पता भी है कि यहाँ ना कोई रहा और ना कोई रहेगा। उसके पश्चात भी आपको चिंता नहीं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी। किस किस को समझाऊं, या कुए भांग पड़ी। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पृथ्वी पति चकवे गए,
जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कबीर परमेश्वर जी के आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है। यहां पर आप कोठी बंगले बनाने में, कार और अन्य संपत्ति की व्यवस्था करने में पूरा मानव जीवन लगा देते हो, और उस दौरान आपके साथ ना जाने कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितनी आपदाओं का सामना आपको करना पड़ता है। किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी को किसी व्यवसाय में घाटा होने से टेंशन का सामना करना पड़ता है। कोई भी प्राणी इस 21 ब्रह्मांड के जो काल का लोक है इसमें कोई सुख ही नहीं है और कोई स्थायी नहीं है। परमात्मा से परिचित जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने आकर के यहाँ की वास्तविकता हमें बताने की चेष्टा की है, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकारा नहीं। अब दया करी है परमात्मा ने आप जी को पहले शिक्षित किया। नहीं, आप पिछला इतिहास देख सकते हो, किसी भी युग में कोई प्रजा शिक्षित नहीं होती थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था जो शिक्षा ग्रहण किया करता था और सदग्रंथों को जानने के लिए ही वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संस्कृत भाषा ही मूल थी और अन्य प्रजा उन अपने धार्मिक गुरुओं से अध्यात्म ज्ञान सुनकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो अब आपको शिक्षित किया इसलिए कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते थे, हमारे धर्मगुरु उन्हीं सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दिया करते थे। उसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र के विरुद्ध ही साधना हो, वो साधना व्यर्थ होती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। 23 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान और उसका समाधान साधना उसको ना करके अपने मनमुखी मंत्र, मनमुखी आरतियां करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ये इस तरह की जो आरतियां हैं ये हमारे सदग्रंथों में नहीं है। सदग्रंथों की पहचान भी आपको बताएंगे, सदग्रंथ कौन कौन से हैं, और बहुत बार पहले भी आपको सदग्रंथों के जानकारी दी है कि मूल सदग्रंथ कौन कौन से हैं जो गॉड गिवन हैं, और जो ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से, वो पुराण हैं, उपनिषद हैं, और गॉड गिवन कौन से सदग्रंथ हैं, जो चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इस दास पर दया करी है उस सूक्ष्म वेद को समझने और समझाने की। तो जो सदग्रंथों के विपरीत साधना करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। सदग्रंथ आपको बताई दिया, सूक्ष्म वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इसके अतिरिक्त जो सदग्रंथ हैं वो किसी ऋषि मुनि के दिए हुए ग्रंथ हैं। यदि वो वेदों से मेल खाते हैं वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त जो ज्ञान उनके अंदर है वो उनका अपना है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं,
उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो क्या फायदा ऐसे डले ढोण का जिससे कोई लाभ ही नहीं होना हो। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों को आधार मानकर जो संत साधना बताता हो उसी को स्वीकार कीजिए, अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों को तुरंत त्याग दीजिए। वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चलकर आता है। परमात्मा परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से चलकर आते हैं सहशरीर, यहां अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा 3 स्थिति में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहां भी नर आकार हैं, और यहां आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य है, मनुष्यवत है। उनके शरीर का जो तेज है नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा के एक बाल की इतनी रोशनी है, तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहां परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएटर के रूप में वहां विराजमान है। वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहां रहे थे अभी कलयुग में, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज